जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। चलिए आज हम जानते हैं बैंक संबंधी कुछ धोखाधड़ी, फ्रॉड होने के कुछ नए तरीक़ों से, और हम बैंक में फ्रॉड होने से कैसे बचें, उस कैसे सावधान रहें, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। चलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप कभी भी अपने बैंक में धोखाधड़ी से बच सकते हैं एवं अपनों को भी बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। धोखाधड़ी फ्रॉड आए दिन नए नए तरीक़ों से बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आज का समय बहुत ही सजग, जागरूक और सावधान रहने का है कि आपके अकाउंट में आप किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तो आप सावधान और जागरूक जरूर रहें। और अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से लेन देन करते हैं तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप सावधान और जागरूक रहें। कहीं आपका अकाउंट से पैसा धोखाधड़ी कर निकाल तो नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आपने ये तो सुना होगा कि आपके एटीएम कार्ड से, ओटीपी से या अकाउंट नंबर से पैसे निकाल लिए गए, लेकिन वर्तमान में एक नई तरीके से पैसे निकालने की धोखाधड़ी चल रही है, जिसे कहते हैं ई सिम धोखाधड़ी। इसमें अभी हाल ही में 4 व्यक्तियों का 21 लाख रुपए धोखाधड़ी द्वारा निकाल लिया गया है। इस तरीके से निकालने का जो तरीका है उसमें व्यक्ति को किस प्रकार से फंसाया जाता है यह मैं बताता हूँ। इसमें एक आपको एसएमएस आता है जिसमें कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि आपका सिम में केवाईसी कराना है। अगर आप केवाईसी नहीं कराते तो आपकी सिम 24 घंटे में बंद करा दी जाएगी, ब्लॉक करा दी जाती। व्यक्ति घबरा जाता है और उसको कुछ देर बाद कस्टमर केयर बनकर धोखाधड़ी द्वारा कॉल किया जाता है। जब वह कॉल किया जाता है तो उसको कस्टमर केयर बताकर उससे बात की जाती है। जब उससे बात की जाती है तो उसको धीरे धीरे झांसे में देकर उसका ईमेल आईडी या उसकी कुछ सामान इन्फॉर्मेशन ली जाती है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन देता जाता है फिर उसको लिंक या ईमेल पर कुछ फॉर्म भरने की बोली जाती है। वह फॉर्म भरता है, अपनी जानकारी डालता है तो उसको यह बोला जाता है कि आपकी सिम बंद हो जाएगी और आपकी ई सिम चालू हो जाएगी या आपकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसकी ईमेल आईडी को भी हैक कर लिया जाता है या फिर उसका ईमेल आईडी बंद कर ई सिम में अपना ईमेल आईडी अपडेट कर लिया जाता है किसी भी प्रकार से, या फिर ईमेल आईडी पर एक अनुरोध एसएमएस भेजा जाता है। जैसे ईमेल आईडी पर क्यूआर कोड आता है, वह धोखाधड़ी के माध्यम से क्यूआर कोड को हासिल कर लेता है। क्यूआर कोड जैसे हासिल होता है वह फिजिकल सिम बंद करा देता है एवं ई सिम एक्टिवेट कराकर पीड़िता के मोबाइल में चलने वाली फिजिकल सिम ऑटोमेटिक ही ब्लॉक हो जाती है। जलसा द्वारा जो धोखाधड़ी करता है उसके द्वारा मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट द्वारा या किसी भी तरीके से उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। जैसे पैसे निकाल लिए जाते हैं, जब ग्राहक को इसकी जानकारी पड़ती है तो वह घबरा जाता है और इसकी जानकारी उसको बहुत समय बाद मिलती है। उसको इसकी जानकारी भी नहीं होती कि उसने पैसे किस प्रकार से निकाल लिए। दोस्तों, साइबर क्राइम द्वारा बताई गई कुछ सावधानियां जिनसे आप जागरूक होकर अपने खाते में धोखाधड़ी जैसे तरीकों से बच सकते हैं। इसमें पहली सावधानी जानेंगे कि अपने बैंक डिटेल्स एवं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण, ओटीपी, पिन आदि किसी के साथ साझा ना करें। इससे क्या है, आपके अकाउंट में फ्रॉड होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। कभी भी आप किसी भी अनजान व्यक्ति से इस प्रकार का जानकारी शेयर ना करें अपने अकाउंट से संबंधित। दूसरा पॉइंट है कि मानव रहित एटीएम काउंटर
मनोरथ एटीएम काउंटर से बचने की कोशिश करें एवं एटीएम काउंटर में किसी भी अज्ञात व्यक्ति की मदद लेने से बचें। क्या होता है, एटीएम काउंटर में अधिकतर नॉर्मली अनजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड करने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, इसलिए आप अनजान अज्ञात व्यक्ति की मदद ना लें। आपको अगर जानकारी में हो या आपको लगता है कि यह व्यक्ति यहीं का है या बैंक का कर्मचारी है तो ही उसी से मदद लें, अन्यथा मदद ना लें, क्योंकि आजकल एटीएम में बहुत से लोगों द्वारा स्टीमर लगाकर, कैमरा लगाकर या एटीएम के लोन बनाकर धोखाधड़ी की जाती है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि आप साइबर कैफ से ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या अन्य सोशल नेटवर्क बैंकिंग साइटें को एक्सेस करने से बचें, क्योंकि आप जैसी साइबर कैफ वगैरह में अपना ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ये सब लॉगिन करते हैं तो वो एक्सेस कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपने लॉग आउट कर लिया, लेकिन कई बार वो एक्सेस हो जाती हैं और आपका अकाउंट भी हैक हो जाता है, जिससे आपके अकाउंट में धोखाधड़ी होने के चांस रहते हैं, इसलिए इससे बचें। हमारा चौथा पॉइंट है, अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में ईमेल आईडी, इंटरनेट बैंकिंग, सोशल नेटवर्क साइटों के पासवर्ड शिप ना करें। इससे क्या है, दूसरा व्यक्ति को कभी भी मोबाइल मिल जाए या फिर आपका मोबाइल गुम जाए तो इससे वह आपका पासवर्ड जो शिप रहता है उससे वह धोखाधड़ी कर सकता है, इसलिए या मोबाइल हैक कर कर भी वह धोखाधड़ी कर सकता है, इसलिए अपना पासवर्ड सेव कर कर ना रखें। हमारा पांचवा पॉइंट है, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का जवाब ना दें जो आपको इनाम, पुरस्कार आदि प्रदान करने का दावा करें। इस प्रकार के वर्तमान में बहुत से फ़ोन कॉल, SMS, ईमेल आते हैं कि आपको 25 लाख का, 10 लाख का इनाम या पुरस्कार मिलने वाला है, कृपया इस लिंक पर क्लिक करें, यह फ़ोन कॉल अटेंड करें। इस प्रकार के फ़ोन कॉल कृपया बिल्कुल भी अटेंड ना करें। हमारा छठवां पॉइंट है, फेसबुक, अन्य सोशल नेटवर्क साइटों पर अनजान व्यक्ति या विदेशियों से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। हमेशा उनके साथ अनुरोध को स्वीकार करें जिन्हें आप पहले से जानते हैं या जो प्रमाणित हैं, सत्यापित हैं, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्क साइटों जैसे फेसबुक वगैरह पे भी फ्रॉड होने के तरीके नए नए आए हैं, जिनसे आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। हमारा सातवां पॉइंट है, कोई लॉटरी, इनाम या उपहार का लाभ उठाने के नाम पर पैसों की मांग करता है या धोखा देते हैं, ऐसे जाल हो सकता है, इसलिए इसमें ना फंसें। हमारा आठवां पॉइंट है, यदि आप अखबार या किसी ऐसे माध्यम से विज्ञापन देखते हैं जो कम ब्याज या न्यूनतम दस्तावेज पर ऋण का वादा करता है तो 100% झूठा या धोखाधड़ी वाला हो सकता है, इसलिए ऐसे केसों में आप उनसे संपर्क ना करें या उनसे बातचीत ना करें, क्योंकि इसमें आपको धोखाधड़ी होने के बहुत से चांस हो सकते हैं। कृपया किसी भी टेलीकॉम टावर की स्थापना या अपनी पुरानी बीमा पॉलिसी के पुनरोध का वादा करने वाले फ़ोन कॉल से बचें, क्योंकि ऐसे फ़ोन कॉल से वह आपकी सामान्य जानकारी या अकाउंट से संबंधित जानकारी लेकर आपको लोभ देकर आपके अकाउंट से धोखाधड़ी कर सकते हैं। हमारा 10वां पॉइंट है, ऐसे विज्ञापन जो सत्यापित करें जो सस्ते विदेशी टूर पैकेज आदि अन्य सुविधाओं का वादा करता हो तो उनसे बचें, उनसे कभी भी संपर्क ना करें या उनका ईमेल आईडी या फ़ोन पर आया कॉल अटेंड ना करें या उनको किसी भी प्रकार की जानकारी ना दें।
हमारा 11वां पॉइंट है नौकरी, भर्ती या परीक्षा परिणाम जैसे लिखित परीक्षा, साक्षात्कार का परिणाम के संबंध में प्राप्त वेबसाइट विवरण या एसएमएस सत्यापित करें। कृपया किसी भी साइट से आया एसएमएस या विज्ञापन पर क्लिक ना करें, क्योंकि यह फर्जी हो सकता है, जिसमें आपके मोबाइल को भी हैक किया जा सकता है। यदि कोई संदेह हो तो कृपया पुलिस की मदद लें। हमारा 12वां पॉइंट है इंटरनेट का उपयोग करते समय अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें, इससे खतरे की संभावना रहती है। कृपया आपके व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्क साइट या एसएमएस में आई कोई भी लिंक पर आप बिना सोचे समझे या बिना जानकारी के कभी भी लिंक ना करें, या किसी भी व्यक्ति द्वारा कॉल कर बताया गया हो कि आपके मोबाइल पर हम लिंक भेज रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये ऑफर मिलेगा, इतने का आपको फ़ायदा होगा, इतने का आपको वाउचर मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। तो कभी भी आप लिंक पर क्लिक ना करें, इससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है या आपका फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग हैक कर व्यक्ति द्वारा पैसे निकाल लिए जाते हैं। हमारा 13वां पॉइंट है आपने फ़ोन को हमेशा पासवर्ड या पैटर्न लॉक से लॉक करें, क्योंकि इससे आपका फ़ोन सेफ रहता है एवं सिक्योरिटी डली रहती है। कृपया फ़ोन में पासवर्ड ज़रूर डाल दें और कृपया कर जो आपके फ़ोन बैंक के वॉलेट हैं, मोबाइल बैंकिंग है, इनमें आप डबल सिक्योरिटी पासवर्ड ज़रूर डालें, जिससे दूसरा व्यक्ति कभी खोल ना सके। हमारा 14वां पॉइंट, कोई भी फ़ोन कॉल जो आपकी पुरानी बीमा पॉलिसी की जानकारी या निवेश के लिए आपके पास करने का वादा करता है, तो ऐसे प्रलोभन में आप ना आएँ और उनको कोई भी अपनी अकाउंट संबंधी या पर्सनल डिटेल्स ना दें। आधार कार्ड वगैरह या पैन कार्ड नंबर आप कभी भी ना दें। हमारा 15वां पॉइंट है शॉपिंग साइट से खरीद करने के बाद अपने पुरस्कार जीता है। इस प्रकार के फ़ोन कॉल को धोखे देने की अधिक संभावना रहती है, इसलिए उन फ़ोन कॉल पर या ईमेल आईडी पर कभी भी आप रिप्लाई ना करें, क्योंकि वो आपका यूपीआई या मोबाइल बैंकिंग एक्सेस पर कर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हमारा 16वां पॉइंट है व्हाट्सएप के ओटीपी को कोई भी परिचित व्यक्ति को साझा ना करें या अपरिचित व्यक्ति के व्हाट्सएप एसएमएस को रिप्लाई ना करें, क्योंकि उनसे आपका ओटीपी एक्सेस किया जा सकता है या एक्सेस कोड व्हाट्सएप के आपके हैक किया जा सकता है। इसलिए व्हाट्सएप पर कभी भी कोई भी अनजान व्यक्ति से संपर्क ना करें और उसके क्यूआर कोड या ओटीपी साझा ना करें, इससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है। तो ये सावधानियां हैं जिनसे आप बचकर जागरूक होकर अपना बैंक खाते से फ्रॉड होने से बचा सकते हैं।